जैसा कि हमने 2 पार्टों में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे गणित के महत्वपूर्ण चीज़ चिन्ह। अब और आगे पढ़ेंगे हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। जैसे 90 नंबर का चिन्ह आ गया, जैसे मान ये वाले, इसको हम हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, कोष्टक। ही है कोष्टक 3-4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें देखो ये सिंपल कोष्टक है, छोटा कोष्टक, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, छोटा कोष्टक है। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल BRACKET, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद में कौन सा चिन्ह देखो, फिर 10वें नंबर का इस प्रकार का चिन्ह आएगा। ये कैसे बन गया, इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक है। मझला यानी बीच का कोष्टक है, कोष्टक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट। MIDDLE और ब्रैकेट को BRACKET, तो ये हो गया मिडिल ब्रैकेट। 11वें नंबर पे आता है ये वाला बड़ा ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट हिंदी में, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, जिसको हिंदी में तो कोष्टक ही बोलेंगे, कोष्टक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट, बिग, BRACKET, बिग ब्रैकेट। यानी ये 3 प्रकार के कोष्टक हो गई। सबसे छोटा कोष्टक बोलेंगे हिंदी में, बाकी इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। ये मझला कोष्टक। जैसा कुछ चिन्ह तो हम पढ़ चुके हैं, अब आगे वाले चिन्ह भी हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह पढ़ेंगे। ये वाला चिन्ह जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है कोण। कोण हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल, ANGLE, एंगल। जैसे कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का ये कोण 60 डिग्री है, तो इस कोण के लिए क्या बोलेंगे, कोण 60 डिग्री। इस प्रकार जैसे ABC नाम दे दिया, C वाला कोण है 70 डिग्री, तो ये एंगल। तो इनको एंगल के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये वाला। और हिंदी में बोलते हैं कोण और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, यानी झुकाव। अब आता है इसके बाद में चिन्ह, जैसे 2 जीरो एक साथ ऐसे आ गई, तो ये किसका चिन्ह है, अनंत का। हिंदी में बोलेंगे अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसे नापा ना जा सको, बहुत सारी लंबी दूरियां, तो उनके लिए किसका उपयोग करते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की स्पेलिंग होगी INFINIT, इनफाइनाइट। इस प्रकार ये आगे वाला चिन्ह हो गया। इनफाइनाइट मतलब दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम इनफाइनाइट का चिन्ह उपयोग में लेते हैं। आगे वाला चिन्ह पढ़ेंगे हम, ये वाला। जैसे ये तो बराबर का होता है, और कोई बराबर संख्या ही ना हो तो इसके लिए हम बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, बराबर नहीं। और इंग्लिश में क्या बोले, नॉट इक्वल, NOTEQUAL, नॉट इक्वल। यानी जैसे 5 और 6 बराबर नहीं है, तो इनके बीच में ये चिन्ह लगा दो, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों बराबर नहीं है, तो उनके भी बीच में लगा दो। तो इसी प्रकार ये चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कोई संख्याओं में, अब देखो केवल बराबर नहीं है, ये तो हम समझ चुके हैं। उसके बाद में कौन सा चिन्ह आएगा, ये लंब का। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यानी जैसे कोई भी, ये मान लो ये है और ये पे,
अब इसका ये इस पर किस डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे चिन्ह को।